एक समाज जाति विहीन समाज एक वीडियो चैनल है जिसका मुख्य उद्देश्य जातियों का ऊंच नीचे समाप्त कर एक समग्र हिंदू समाज स्थापित करना है। इस चैनल में तर्कशील ज्ञान के आधार पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। यह एक विडंबना है कि बुद्धि का स्वामी होते हुए भी मनुष्य ठोस प्रमाणित तथ्यों को छोड़कर धर्म के नाम पर स्थापित की गई कपोल कल्पित गाथाओं पर अधिक विश्वास करता है। ये चैनल धर्मांधता समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि व तर्कशील विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। इस चैनल का ईमेल आईडी eksamaj@gmail.com है, जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया व संदेश भेज सकते हैं। धर्म ने मनुष्य जीवन को आदिकाल से बहुत प्रभावित किया है, परंतु धर्म क्यों और कैसे पैदा हुआ इसके बारे में लोग अधिक नहीं जानते। इस विचार श्रृंखला के माध्यम से हम विश्व के मुख्य धर्मों व उनके समाजों की एक अध्ययन यात्रा प्रारंभ करेंगे, जिसमें मनुष्य के आदिकाल से अर्जित किए गए अनुभव हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धर्म की उत्पत्ति व उसका विकास की यह अध्ययन यात्रा हम इस प्रकार तय करेंगे। पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि धर्म कैसे पैदा हुआ और वह किस प्रकार मनुष्य जीवन को संपूर्ण आच्छादित करने में सफल हुआ है। दूसरे एपिसोड में हम ईश्वर की सत्ता का मनुष्य के जीवन में महत्व की चर्चा करेंगे। तीसरे एपिसोड में हम धर्मगुरु, धर्म ग्रंथ तथा ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के बारे में जानेंगे। चौथे एपिसोड में हम धर्म को, जो केवल आस्था का विषय है, तर्कशील ज्ञान का आईना दिखाने का प्रयास करेंगे। हम पांचवें एपिसोड में जानेंगे कि मनुष्य जीवन बुद्धि के प्रयोग से कैसे समृद्ध हुआ। छठे एपिसोड में हम जानेंगे कि धर्म निरर्थक नहीं है, क्योंकि वह अनेक सामाजिक उत्तरदायित्व भी पूरे करता है। सातवें एपिसोड में हम एक सार्वभौमिक धर्म के उदय की संभावनाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों का सम्मान हो। प्रारंभिक काल में मनुष्य धार्मिक नहीं था, वह केवल प्रकृति का दास था। जब वह सूर्य या वर्षा की कामना करता, वह अपने कबीले के साथ नृत्य करता था और प्रकृति के देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा करता था। कुछ मनुष्यों ने जादू द्वारा प्रकृति की शक्तियों पर नियंत्रण करने का दावा किया, जिससे वह आश्वस्त हुआ कि ओझा द्वारा किए गए तामझाम से उसके पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, उसे हर रोज भरपूर शिकार मिलेगा और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होगा। जादू वास्तविकता के सृजन का भ्रम उत्पन्न करता है, जिसका प्रभाव केवल मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जादू करने वाले ओझा जैसे व्यक्तियों पर निर्भर हो गया, जो धीरे धीरे अपने कबीले का विश्वास जीतने में सफल हुए थे। इन्हें ही बाद में धर्मगुरु कहा गया। आदिम जीवन में कबीले के सभी व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन शिकार करते थे तथा सारी संपत्ति सामुदायिक थी। सभी मनुष्य सामाजिक व आर्थिक रूप से समान थे और कोई किसी पर निर्भर नहीं था। कृषि के आविष्कार से अन्न को इकट्ठा करना संभव हुआ। इससे मनुष्य पशुओं के शिकार पर निर्भर खानाबदोश नहीं रहा और उसने अपने कबीले के साथ बस्तियों में रहना शुरू किया। इससे आबादी बढ़ी और वस्तुओं के आदान प्रदान की आर्थिक क्रियाएं शुरू हुई। इस प्रक्रिया में यदि किसान को यह आश्वासन दिया जाए कि गांव के देवी देवता अपनी स्तुति से प्रसन्न होते हैं और यदि उन्हें अपनी उपज का एक हिस्सा नहीं दिया गया तो वे रुष्ट हो जाएंगे और उन पर बीमारी, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाएं आ सकती हैं, तो सभी किसान खुशी से अन्न देंगे और देवताओं के प्रतिनिधि बने पुजारियों को अपने लिए प्रतिदिन प्रार्थना करने का आग्रह करेंगे। देवी देवता या ईश्वर की ओर से आश्वासन प्राप्त करने के लिए पुजारियों को बदले में अन्न उपलब्ध करना एक आर्थिक क्रिया थी, जिसे कालांतर में पुजारियों ने दान के रूप में आध्यात्मिकता के सुनहरे छद्मा वर्णों में लपेट कर प्रस्तुत किया है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किसान ने पुजारियों को अपना अन्न एक आश्वासन प्राप्त करने के लिए दिया। यद्यपि आदान प्रदान की इस आर्थिक क्रिया में ईश्वर कितना शामिल है, हम यह जानने का प्रयास करेंगे। अतः आश्वासन देने की आर्थिक क्रिया का नाम धर्म है, जिसमें दोनों पक्ष आदान प्रदान करते हैं, एक आश्वासन का व दूसरा धन का। सभ्यता के अगले पड़ाव में पहुंचने के लिए ऐसे विचारों ने एक सीढ़ी का काम किया है। इस प्रकार धर्म जादू की तरह प्रकृति की शक्तियों को सफलतापूर्वक नियंत्रित और परिवर्तित करने का एक मनोवैज्ञानिक उपकरण बन गया है। आज के विशाल धर्म तंत्र को देखकर यह आश्चर्य होना स्वाभाविक है, जिसमें लाखों धर्मगुरु केवल उस ईश्वर का संदेश या आश्वासन प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाने के कारण समाज के लिए सम्माननीय बने हैं, जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी ईश्वर के भक्तों की है। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, जिससे जादू धर्म में परिवर्तित हुआ। इसे जीवित रखने के लिए उस जादू में आस्था या विश्वास सबसे पहली और आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना धर्म एक कदम भी नहीं चल सकता।
इससे धर्म एक ऐसी व्यवस्था बना जिसके अधिष्ठाता प्रकृति के अनेक देवी देवता थे। ईश्वर की उत्पत्ति बाद में हुई जब यह माना जाने लगा कि केवल एक सर्वशक्तिमान है जो समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। इस प्रकार धर्म वह व्यवस्था बनी जिसमें विश्वास किया जाता है कि ईश्वर के बिना यह संसार न बन सकता है और न ही चल सकता है। भविष्य के डर व अनिश्चितता से मनुष्य को ईश्वर का आश्वासन प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी और यही धर्म की उत्पत्ति का मूल है। इस प्रकार धर्म ने जादू को एक सम्मानित व्यवसाय के रूप में स्थापित किया। इस प्रक्रिया से हमारा आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है, जिसकी नींव मनुष्य के केवल विश्वास पर टिकी है, किसी ठोस धरातल पर नहीं। धर्मगुरु एक साधारण मनुष्य होते हुए भी पूजनीय बन गए, क्योंकि वे उस संस्था का पर्याय बन गए जहाँ यह विश्वास किया जाता है कि वे अपनी जादुई शक्तियों द्वारा ईश्वर से संवाद स्थापित करने में सफल हुए हैं। लेकिन ये आस्था का विषय है, क्योंकि इसे तर्क द्वारा प्रमाणित करना संभव नहीं है। ईश्वर के आदेशों के रूप में पुजारियों की विशिष्ट भाषा में ग्रंथ रचे गए, जिन्हें पवित्र तथा ईश्वर की वाणी कहा गया। इन्हें बोलकर आम जन को उन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता था। मुस्लिम और हिंदू धर्म ग्रंथों का स्तवन आज भी केवल अरबी और संस्कृत भाषा में ही मान्य है, जैसे कि ईश्वर को केवल उसी भाषा में प्रार्थना समझ में आती है। मनुष्य की सबसे पहली महत्वपूर्ण खोज अग्नि थी, जिसके प्रयोग से उसका जीवन समृद्ध हुआ। अब वह सर्दी से बच सकता था, जंगली जानवरों से रात के समय अपनी रक्षा कर सकता था और पका हुआ भोजन भी खा सकता था। इस कारण अग्नि को एक शक्तिशाली देवता के रूप में स्वीकार किया गया, जिसे प्रसन्न करने के लिए पूजा में अन्न अर्पित करना एक ऐसी विधि बना जिसे यज्ञ का नाम दिया गया। इस क्रिया को मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम बताया गया। प्रत्येक यज्ञ का अंत पुजारी को अन्न या धन देने से होता है, जो सभी धार्मिक प्रयोजनों का प्राथमिक उद्देश्य है, परंतु यह दान के रूप में स्थापित किया गया है। ईश्वर को निराकार मानना और बिना अग्नि के उसकी स्तुति करना कुछ सभ्यताओं में बहुत बाद में धर्म की मर्यादा के रूप में स्थापित हुआ। यद्यपि कुछ सभ्यताएं आज भी अग्नि में ईश्वर की पवित्रता और आशीर्वाद ढूंढती हैं, जैसे हिंदू व जोरास्ट्रियन धर्मों में। इससे हमें पता चलता है कि धर्म का जन्म इस प्रकार हुआ होगा। यद्यपि कुछ धर्म हजारों वर्ष पूर्व स्थापित आदिम मान्यताओं से आगे नहीं बढ़े हैं। प्राचीन धर्मों का इतिहास समझने के लिए हमें मूर्ति पूजा के इतिहास को जानना होगा, जो ईश्वर स्तुति का पहला मार्ग बना। मूर्ति पूजा का विकास तात्कालिक था। इसे मनुष्य की तर्कपूर्ण बुद्धि और उच्च धार्मिक विचारों व दार्शनिक चिंतन के साथ प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूर्ति पूजा के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। हमें अफ्रीका, प्राचीन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में आदिवासी कबीलों के धूमधाम व तमाशों के साथ रात भर मनाए जाने वाले धार्मिक उत्सवों का अध्ययन करना चाहिए, जो प्रकृति की पूजा के रूप में ईश्वर की स्तुति का पहला पड़ाव थे। वर्तमान भारत में आदिमकाल से चली आ रही हिंदुओं की यह धार्मिक प्रथा आज भी सम्मान के साथ जीवित है और उसी परंपरा में एक कड़ी है। धार्मिक विचारों के विकास क्रम में सर्वशक्तिमान के प्रतीक देवताओं की पूजा पहला व अनिवार्य कदम बना। उस शक्ति को ईश्वर, आत्मा या देवता किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। धर्म की प्रथम भावना अनंत प्रकृति से अभिभूत होकर उसके रचयिता के दर्शन की आंतरिक इच्छा से प्रारंभ हुई। वह भय या आश्चर्य के कारण भी मानी जा सकती है। आदिम काल में मनुष्य पत्थर, स्तंभों, पहाड़ों, नदियों आदि विशाल, अद्भुत व रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी के रूप में उन पदार्थों की पूजा करता था। इससे अधिक कुछ नहीं। धीरे धीरे ये पदार्थ आत्मा या देवताओं की श्रेणी में पहुंचे, जो धर्म की सरल भावना का प्रतीक थे। जीवन में जो कुछ विशाल या आश्चर्यजनक था वह पूजा के योग्य था, क्योंकि मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना अपने से विशाल एक महामानव के रूप में की है। कुछ सभ्यताओं में पशुओं को भी देवी देवता के रूप में स्थापित किया गया। जैसे हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र पशु है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होने की बात कही जाती है। कालांतर में इस शक्ति को मूर्ति में विराजित माना गया और इस प्रकार मूर्ति ही ईश्वर का प्रतीक बन गई। उदाहरण के लिए भारत में सरस्वती नदी के तट पर ऋग्वेद जैसे धर्म ग्रंथों की रचना हुई, जिसके कारण उसे एक पवित्र व पूज्य नदी माना गया। समय के साथ सरस्वती नदी एक महिला के रूप में विद्या और संगीत की देवी बन गई, जिसकी मूर्ति की पूजा की जाने लगी। अब पुजारियों के लिए बड़ा आसान था कि विद्या और संगीत की शिक्षा देने के लिए सबसे पहले सरस्वती की शक्ति का आह्वान करें व उसकी प्रतीक मूर्ति की पूजा से प्राप्त आशीर्वाद को एक संस्कार के रूप में स्थापित करें। केवल कल्पना की उड़ान और भावना ही निर्जीव मूर्ति को सप्राण मान लेती है, जिसके लिए मंदिरों में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसी प्रथाओं को धर्म में स्थायी करने से रूढ़ियों का विकास हुआ है। अपनी बुद्धि का प्रयोग न कर मनुष्य उसी प्रतीक मूर्ति में अपनी आस्था स्थापित कर स्वयं को धन्य मानता है। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रतीक के तौर पर मूर्तियों में स्थापित करना पड़ा, ताकि आम आदमी उसकी उपस्थिति का आभास कर कृतार्थ हो और उसे प्रसन्न कर सके।
इस उद्देश्य के लिए पूजा अर्चना की विधियां विकसित की गई, जो समय के साथ अधिक विस्तृत और जटिल होती चली गई। आज मूर्ति पूजा कितना बड़ा आडंबर बन गई है, यह देखकर आश्चर्य होता है। हिंदू इन मूर्तियों को शहद, घी और गंगा जल से स्नान करवाते हैं, उसे कीमती कपड़े पहनाते हैं, उसे सर्दी व गर्मी से बचाने के लिए हीटर व एयर कंडीशनर लगाते हैं, उसे भोग लगाते हैं और उसे प्रसन्न करने के लिए अनेक जादुई कर्मकांड करते हैं। पूर्व में देवी देवताओं को एक व्यक्ति मानकर उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रपंच स्थापित किए गए, जिनमें मंदिरों में देवता के भोग के लिए प्रतिवर्ष एक नई देवदासी भर्ती की जाती थी। देवदासियों का उपयोग पुजारी करते थे, जो कुछ सालों बाद वेश्याएं बन जाती थी। जब महमूद गजनी ने सन 1001 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, 50,000 ब्राह्मण पुजारी व 5,000 देवदासियां होने के विवरण मिलते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों में ऐसी प्रथाएं इस्लाम के प्रभाव से समाप्त हो गई हैं, परंतु दक्षिण के मंदिरों में कुछ वर्ष पहले तक देवदासियां विद्यमान थीं। अंग्रेजों ने सन 1898 में देवदासी प्रथा को एक मानसिक विकृति की उपज मानकर प्रतिबंधित कर दिया था। ईश्वर को चमत्कार करने वाली शक्ति के रूप में स्थापित किया गया है, जिसके कोई नियम नहीं है। यह ईश्वर द्वारा जादू करने जैसा है, जिसे धर्मगुरु संपन्न करते हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि चमत्कार उन्हीं देशों में और उन्हीं लोगों के सामने होते हैं जहां उन पर विश्वास किया जाता है। चमत्कार के समय ईश्वर की शक्ति सिद्ध करने के लिए प्राकृतिक नियमों को भुला दिया जाता है। सैकड़ों वर्षों तक बादलों का गर्जना देवताओं के बीच युद्ध का प्रतीक था। वर्षा का होना देवताओं द्वारा स्वर्ग की खिड़की खोलना था। बीमार होना देवताओं का रुष्ट होना था तथा पागल होना शैतान और राक्षसों का काम माना जाता था। आज यह विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना आरंभ कर दिया है और धर्मगुरुओं द्वारा स्थापित किए गए प्रत्येक प्रपंच पर प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। चमत्कार को कई ढंगों से स्वीकार किया जाता है। जहाँ किसी को अच्छी नौकरी मिल जाना ईश्वर की कृपा सिद्ध किया जाता है, वहीं उस नौकरी के न मिलने का स्पष्टीकरण दिया जाता है कि ईश्वर ने उसके लिए कोई अधिक अच्छा अवसर चुन रखा है या उसे किसी अनहोनी घटना से बचा लिया है। अक्सर पुजारी यह विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर उनकी सच्चे मन से की गई प्रार्थना एक दिन अवश्य सुनेगा। मनुष्य के लिए धर्म की यह सांत्वना महत्वपूर्ण है कि जीवन में आशा बाकी है। सब चमत्कार किसी दैवी प्रेरणा से नहीं, अपितु मनुष्य के अंदर की प्रेरणा से स्वीकृत होते हैं। ऐसे ही चमत्कारों की आशा में हजारों लाखों लोग मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में प्रतिदिन पूजा करते देखे जा सकते हैं। सभी धर्मों में पौराणिक कहानियों में दिए गए वृत्तांत इसके लिए प्रमाण बन जाते हैं। श्री कृष्ण और हनुमान को पहाड़ उठा लेने में सक्षम सिद्ध किया जाता है। शिवजी में सारे ब्रह्मांड को अपने नृत्य द्वारा प्रलय लाने की शक्ति विद्यमान बताई जाती है। पैगंबर मोहम्मद को चांद को 2 टुकड़ों में तोड़ने का श्रेय दिया जाता है। यीशु को भी किसी अंधे व्यक्ति के सिर पर हाथ रखने से उसकी दृष्टि लौटाने में सक्षम कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के एक पागल हाथी को केवल देखने मात्र से उसे वश में करने के वृत्तांत मिलते हैं। गुरु नानक में भी ऐसी दिव्य शक्तियों का वास सिद्ध किया जाता है, जब कहा जाता है कि उनके पैरों के चारों ओर काबा घूमने लगा था। ऐसी कहानियों द्वारा आम जन को, अपने प्रवर्तकों को आम व्यक्ति से कहीं महान विभूति सिद्ध किया जाता है, ताकि अपने धर्म में श्रद्धा बलवती हो। इसे अक्सर आध्यात्मिकता का पर्याय भी सिद्ध किया जाता है। हमारी इस चर्चा में यह स्पष्ट उभर कर सामने आया है कि धर्म को आश्वासन के शुद्ध व्यापार के रूप में विकसित किया गया है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तर्कशील बनने में असमर्थ है। इससे यह भी स्पष्ट होता है, यदि धर्म व्यवस्था से आश्वासन के बदले धन के आदान प्रदान को समाप्त कर दिया जाए, जिसकी सर्वशक्तिमान ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है, हमें शुद्ध धर्म व आध्यात्मिकता के दर्शन होंगे। हम अगले एपिसोड में ईश्वरीय व्यवस्था की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।